अप्रैल तक का करंट अफेयर्स पूरा रिवीजन करेंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप न करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप पूर्णिमा आईएएस पर है और मैं हूँ जितेंद्र सिंह चौहान। आज के हमारे 100 टॉप क्वेश्चन में आपको करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है वो पूरा का पूरा आपको करंट अफेयर रिवीजन करवाया जाएगा, जिसमें आपको 1 बाय 1, चाहे आप एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके सभी के लिए ये मोस्ट जो क्लासेस है, जो हमारी टॉप 100 की जो आज की हमारी क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश में बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूएई में बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में सुधीर कक्कर का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैज्ञानिक थे दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ में राजनीतिक साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की स्टेब्लिश जो हुई है दोस्तों 1909 में स्टेब्लिश हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो इलाहाबाद में है दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका। और चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है दोस्तों, और नई दिल्ली जो है वो संघ शासित प्रदेश भी आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में रेजर पे ने किस पेमेंट बैंक के साथ में साझेदारी में यूपीआई स्विच लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो दोस्तों यह वॉलेट टू वॉलेट पेमेंट भी ट्रांसफ़र करती है और यूपीआई भी पेमेंट ट्रांसफ़र करती है। मिनिमम वॉलेट पेमेंट के लिए 9,000 तक का पेमेंट यह डायरेक्ट केवाईसी के थ्रू यह देता है सुविधा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में प्रबोतो सुबियातो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया के साथ में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हुसैन बोल्ट को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निपॉन एवरेज के साथ में कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान के साथ में किया है। जापान की दोस्तों राजधानी क्या है वो आप कमेंट करके आंसर दीजिए, और जापान में कौन सी करेंसी चलती है उस करेंसी का नाम बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हाल ही में आरबीआई ने किस डिप्टी गवर्नर को कार्यकाल का 1 साल बढ़ा दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डी रविशंकर के डिप्टी गवर्नर का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंडमान निकोबार में किया है दोस्तों, और यह अंडमान निकोबार जो है वो संघ शासित प्रदेश है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, हाल ही में कौन WEI एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुने गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरसिंह यादव को चुना गया है। 27 अप्रैल करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुर्गुजुआ ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्पेन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रिलायंस जियो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किसे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच को दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में लगाई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजित कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पेन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिशनल नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पापुआ न्यू गिनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में न्यूज़ वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेदांता गुरुग्राम को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है और यहाँ की जो करेंसी है वो टका है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम बताइए दोस्तों क्या है? अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। और अभी तक आपने चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किसने एडवेंचर ऑफ द ए ट्रेवलिंग मॉन्क एंड मेमोरियर नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंद्रुदुम्न स्वामी ने लिखी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किसने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौरव घोषाल ने लिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीजा अकुला जो है वो शीर्ष महिला टेबल टेनिस बनी है। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 अप्रैल को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, युगांडा ने इसे नियुक्त किया गया है। युगांडा की कैपिटल क्या है दोस्तों और युगांडा के प्रधानमंत्री कौन है, उन नाम बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश के सैन्य बलों के शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुर्किना फासो में यह 223 नागरिकों को जो है यहाँ पर सैन्य बलों ने शिशुओं को समेत मार डाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सना मीर को आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हाल ही में अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है एक्सिस बैंक में इन्हें एमडी और सीईओ नियुक्त किया है अमिताभ चौधरी जी को। और दोस्तों एक्सिस बैंक जो है यह किस सन में एस्टेब्लिश हुआ है, कमेंट करके आंसर दीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने कमेंट नहीं किया हो तो दोस्तों सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको कमेंट करना ज़रूरी है। और कोई भी प्रतिक्रिया अगर आपको होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमारको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई बैंक ने ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी जो करेगी वह किसके द्वारा करेगी? कौन से देश दोस्तों? ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन बी, श्रीलंका के साथ करेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में पहले खाड़ी युवा खेलों उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुबई में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर है गुजरात और कर्नाटक दोनों ही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, हाल ही में सुब्रमण्यम
धारेश्वर का निधन हुआ है, वे किस लोक नृत्य से के प्रसिद्ध गायक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यक्षगान के। 19 अप्रैल करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 28 अप्रैल को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश की संसद को समलैंगिक प्रबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इराक में। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में भारत और किस देश ने HR विकास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंबोडिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हाल ही में NIPFP के वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7.1। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिताची पेमेंट सर्विस ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिलान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य की जीना जटसस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत का पहला फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर $28 मिलियन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेरिका ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में आई UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 11.4%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो को आदर्श वाक्य बदला और यह किस मंत्रालय के तहत आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में IP सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपने प्राथमिक निगरानी सूची से शामिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत के कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हाल ही में गैरी कर्स्टन किस देश की वनडे और T20 टीम के कोच बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, हाल ही में हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन को कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 27 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसे DOCP में मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुराग चंद्रा को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश ने अपने स्क्रेप क्राफ्ट शेनज़ोंग 18 को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग में पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत के मार्केट कैप के हिसाब से चौथे सबसे बड़ा ऋणदाता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में AIF के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अपना पहला अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होगी। और जो भी UPSC MPPSC SSC बैंकिंग पटवारी व अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट और MCQ प्रश्न है जो आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में अडानी ने किस राज्य के विंजियम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में इसे मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में मोर्चो स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिद्धार्थ मल्होत्रा को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में भारत ने कहाँ गेट टेक्स 2024 में विविध शिक्षा पेशकशों को प्रदर्शन किया? इसका सही उत्तर है दुबई में।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डायरेक्ट मानद उपाधि से सम्मानित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में कहाँ G7 शिखर सम्मेलन 2024 मनाया गया? इसका सही उत्तर है बी, इटली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनील कुमार यादव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किस देश ने भारत को छोटे हथियारों को बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किस टीम ने IPL के एक सीजन में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड बनाए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सनराइज हैदराबाद। दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा? करंट अफेयर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।